ज़ीशान, आप कैसे आए यहाँ? हाँ, मामा छोड़कर चली गई हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, जब तक मामा नहीं आती आप मेरे पास रहना। हाँ ठीक है आंटी। थैंक्स। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। ज़ीशान तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आपको भूख लगी है? हाँ, बहुत ज्यादा। हम एक काम करते हैं, नगेट्स खाते हैं। खाओगे? अब आप मेरी याद करवाओगे बनवाने में। मैं एक बात जान सकती हूँ कि हम दोनों के दरमियान दुश्मनी की वजह क्या थी? मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आयमा के लिए किया था, ताकि उसके ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े। और दूसरों की जिंदगी से खेलने से बेहतर है कि आप अपनी लाइफ पे ध्यान दें, अपनी बीवी बच्चों पर ध्यान दें। वरना मैं भी नताशा के साथ राब्ते में हूँ। मुझे 1 मिनट लगेगा उसे कॉल करने में। अगर आप चाहें तो कॉल कर दूं उसे। साकिब साहब, अब मैं आपके इस खेल में आपका हिस्सा नहीं बन सकता। बाबर, क्या कह रहे हो तुम? इन्होंने मेरी आंखें खोल दी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आज के बाद मैं आपके घटिया ड्रामे में आपका साथ नहीं दे सकता। सुनो मेरी बात। खबरदार! जो मुझे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की, और आप भी ये जलील हरकतें करना बंद कर दें। तुम्हें अंदाजा है कि तुम किससे और क्या बात कर रहे हो? फिलहाल तो सिर्फ बात कर रहा हूं, वरना क्या? वरना मैं वो सब कर सकता हूं जो आप सोच भी नहीं सकते। तुम लोग मुझसे इसीलिए नफरत करते हो ना, क्योंकि मैंने तुम लोगों के डैड से शादी कर ली, तुम लोगों की मर्जी के खिलाफ। क्योंकि ना तो मेरे पास इतनी तालीम है, ना ही स्टेटस। कब मुझे ये जान के बहुत अफसोस हुआ कि तुम लोग इंसान को इंसान समझ के वैल्यू नहीं करते। तुम्हारी फजूल बातें सुनने के मूड में नहीं। ठीक है, तो फिर ये सुनो। तुम क्यों आई हो? मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि आपका भांडा फूट चुका है और सब कुछ खत्म हो गया। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने जो बाबर को 3 लाख रुपए दिए थे ना, मेरे खिलाफ साजिश करने के लिए, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बकवास है? तुम झूठ बोल रही हो। मैंने झूठ बोलकर तुम्हारा घर बचाने की कोशिश की, मगर तुम हो कि मेरा घर बर्बाद करने में तुली हो। इस आवाज को तो पहचानती हो ना तुम? ये सुनो। तो बुके बाबर ने भेजा है। आओ साकिब, तुमने और बाबर ने तो काफी अच्छी प्लानिंग कर दी है। मुझे नहीं लगता अब ये टिक सकती है इस घर। वाह, सुना था औरत ही औरत की दुश्मन होती है,
लेकिन सबसे बड़ी दुश्मन तो तुम खुद अपने आप की हो। निम्रा, क्या हुआ है? क्या बात है, कहां जा रही हो? अस्सलाम वालेकुम। आज आप इतना लेट हो गए? पहले घर आया था लेकिन तुम नहीं थी तो इसलिए दोबारा चला गया। कहीं जाना बहुत जरूरी था, किसी से मिलना, वहीं गई थी। बताना चाहोगी कि किससे मिलने गई थी? जी, बाबर से मिलने गई थी। बाबर और मैं एक साथ काम किया करते थे ज्वेलरी शॉप में, और एक दूसरे में इंटरेस्टेड भी थे। हम शादी करना चाहते थे और मंगनी भी हो गई थी, लेकिन मैंने मंगनी तोड़ दी थी। और हमारी आज जो भी गुफ्तगू हुई वो सारी मैंने रिकॉर्ड कर लिया ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये सब सुन सकते हैं। चलिए। आयमा, आपको एक बात पता है? चले पूछते हैं आपसे। ये बताएं कि पापा आपको कितना प्यार करते हैं? बताएं। इतना सारा। पापा मैं अपने टॉयज से खेल लूं? अच्छा, मैं कह रहा हूं मैंने आयमा को मिस किया, मैं आयमा को इतना प्यार करता हूं और आयमा को टॉयज की पड़ी हुई है। जा, चले। गुड केयर। निम्रा, इन्होंने हमें ऐसी मात दी कि हमारी सोच को ये लाके रख दी। हाँ, हमने उसे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारी सोच ही गलत थी। आपने अपनी
उठी हुई मोहब्बत का बदला लेना चाहा और मैंने अपने हसद का। अगर वो जीत गई क्योंकि वो मेरा घर आबाद करना चाह रही थी और आपको हालत रास्ते पर चलने से रोक रही थी। ठीक कह रही हो तुम। साकिब, अब हमें सब कुछ भूलकर अपनी बेटी के लिए जीना होगा। निम्रा, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगे? और फिर मुझे बाबर ने बताया कि ये सब कुछ उसने साकिब के कहने पे किया था। मेरे बच्चे इस हद तक गिर जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नफरत और हसद में इंसान कुछ भी कर सकता है, रिश्तों का भी लिहाज नहीं रहता उसे। खुशी है मुझे इस बात की कि तुमने इस सारी सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। शायद यही वजह थी कि शायद निम्रा शर्मिंदा होकर अपने घर चली गई। और मुझे उम्मीद है कि वो आइंदा निम्रा के साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। जैसी वो घटिया हरकतें करता रहा है उससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता। समझाने की कोशिश की थी मैंने उसे। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी जिंदगी में आप हैं। तुमने बहुत अच्छा किया जो जिशान को उसके पास छोड़ के आया। 2 दिन रखेगा ना तो समझ आ जाएगा। जिशान की मेरी इतनी बुरी आदत है ना, 2 दिन बाद ही सुहेब की चाहते पे क्रॉशन हो जाएंगे। अच्छी बात है ना, उसे भी पता चलना चाहिए। को पता उसने मुझे कितना ह्यूमिलेट किया। मुझे कहता है कि मेरे से ज्यादा बेहतर एक जाहिल औरत होती है। कैन यू इमेजिन? ऐसा कहा उसने? How rude is that? मैं तो कहती हूँ तुम उस पे ना फिजिकल टॉर्चर का केस करके ना उसे कोर्ट में घसीटो। No, I can't do that. नहीं। क्यों? उसकी जुर्रत तुम्हारे साथ ऐसा करे? कोई आम बंदी थोड़ी हो, इतनी बड़ी कंपनी की डायरेक्टर हो, ऐसा कैसे कर सकता है तुम्हारे साथ? आंटी, आज आपने मुझे प्रिंस और मॉन्स्टर वाली स्टोरी सुनानी है। मैं आपको स्टोरी सुनाने तो आई हूँ, हसन को सुनाने गई थी ना। तो हसन सो गया? हसन सो क्या? आंटी, आपको पता है मेरी मामा ने तो कभी मुझे ऐसी स्टोरी नहीं सुनाई। क्योंकि मामा तो बिजी होती थी ना, वो काम भी करती थी इसीलिए।
नहीं, मामा को तो स्टोरी सुनानी ही नहीं आती ना। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको रोजाना स्टोरी सुनाऊंगी, आपकी फेवरेट, आपकी मर्जी की। सच है ना आंटी? बिल्कुल सच। है ना आंटी? आप बहुत अच्छी हैं। आप भी बहुत अच्छे हो। अब मैं इसको स्टोरी सुनाने के लिए आई थी बस। इतना अटैच्ड मैंने ज़ीशान को कभी मरियम के साथ भी नहीं देखा जितना आपके साथ। पापा, हिना आंटी बहुत अच्छी हैं। ये मुझे रोज स्टोरी सुनाया करेंगी। हाँ बेटा, ये वाकई बहुत अच्छी है। कभी कभी हमें लोगों की अच्छाई बहुत देर बाद समझ आती है। चलो सोने की तैयारी करते हैं। गुड बॉय। अब आप सो जाओ, आपको ये वाली स्टोरी मैं कल सुनाऊंगी, प्रॉमिस। सर्व करते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। लंच मैंने डाल दिया है, आपका फेवरेट सैंडविच और चॉकलेट कुकीज। वाह, दो तो चीजें। मामा तो मुझे एक चीज देती है। कोई बात नहीं। अब देर हो रही है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको छोड़कर मैंने भी डाल दिया। आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। लकी डैड। फिर क्या सोचा है तुमने? I don't know डैड, मैं confused। कंफ्यूजन वाली कौन सी बात है इसमें? किसी को अकेला छोड़ देना मसले का हल नहीं होता। इसे समझाओ प्लीज। कुछ समझे तब ना। हाँ तो उसे प्यार से समझाओ, क्यों नहीं समझेगी वो? राइट, प्यार से समझाओ, बात करो, उसको कहो कि हमें किसी फैसले पे पहुंचना चाहिए। दिस वे और दी अदर। बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही है बेटा। सेल्फिश होकर मत सोचो, ये समझाओ उसे। जिंदगी ऐसी नहीं गुजरती, समझे? जी। आ जाओ। वालेकुम सलाम। शुक्र है तुम लोग आ गए, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही थी। अरे बहुत बहुत मुबारक हो अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। लो भाई, ये तुम्हारे पास होने की खुशी में। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी मुबारक के बगैर मेरी खुशी बिल्कुल अधूरी थी। बहुत क्यूट है ना। हुआ बेटा, जाओ जल्दी से बहन के लिए चाय बनाओ। जी अम्मी। है ना बेटा, कल तुम कहाँ थी? मैंने कितनी कॉल्स की तुम्हें। ये एक एडवेंचर में बिजी थी। एडवेंचर? इनकी बातों को रहने दे, अब आप तो बहुत खुश होंगी ना? बहुत खुश। चलो आओ, यहाँ क्यों खड़ी हो, आओ। चलो चलो। न जाने क्यों मेरे दिल में किसी बोझ का एहसास बढ़ने लगा है। शायद ये हिना से की गई ज्यादतियों का एहसास है, या फिर उसकी अच्छाइयों से पैदा होने वाला गिल्ट। लो सुहेब, कैसे हो? भाई मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारा क्या हाल है? रात को ही अचानक चली गई। हाँ, सब ठीक है? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन तुम्हारा तो झगड़ा था साकिब से। सारे झगड़े खत्म हो गए,
कैसे हो? जिशान ठीक है ना? ठीक है जिशान, खुश है। हिना हिना बहुत ख्याल रखती है उसका। एक चीज का बहुत एहसास हो रहा है मुझे निम्रा, कहीं हमने हिना को समझने में गलती तो नहीं करती? अच्छी इंसान है यार, बुरी नहीं है।